हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में। जब मध्य प्रदेश की जो दक्षिण के साइड जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं उसके बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। इससे पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ कौन सी नदियां प्रवाहित हो रही हैं उसके बारे में आपको बताया गया था। पूर्वी हिस्से के बारे में भी, पश्चिमी हिस्से के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने जाऊँगा दक्षिण के हिस्से के बारे में। आइए हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण का हिस्सा है इसमें प्रवाहित होने वाली नदी जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उसका नाम आता है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी, ठीक है। इसकी जो किलोमीटर की लंबाई आती है वो आती है 569 किलोमीटर की इसकी लंबाई है टोटल, यानी दक्षिण के हिस्से में प्रवाहित होने में 569 किलोमीटर ये चलती है। मुंडारा गांव गोपालगंज सिवनी से निकलती है। गोपालगंज सिवनी से इसका उद्गम होता है और इसका जो मुहाना रहता है यानी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए ये नदी मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवाहित होती है। प्राणहिता जो संगम है उसका निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये जाती है उसके बाद जाके ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। नदी कौन सी नदी आती है? वेनगंगा नदी। इसकी कुछ सहायक नदियां भी आती है जिसका नाम आता है वर्धा, बाग, अगरी, गराहवी, बावनथड़ी, पेंच नदी। ये जो आप ये जो बावनथड़ी पेंच नदी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं ये भी इसकी सहायक नदियां यानी वेनगंगा नदी की। आइए हम दूसरे नदी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। उसका नाम आता है जो भी इसकी सहायक नदी ही एक तरह से देखा जाए वेनगंगा की, वर्धा नदी। ठीक है, इसका बताना चाहूँगा आपको कि ये जो निकलती है बैतूल के ज़िले की, बैतूल ज़िले की कालीबीत पहाड़ी पे, कालीबीत पहाड़ी बैतूल। कालीबीत पहाड़ी बैतूल से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, किसका ये वर्धा जो नदी है यानी जो वैनगंगा की सहायक भी नदी है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कालीबीत पहाड़ी वर्धा से इसका जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र में जाकर ये वेनगंगा में मिल जाती है। फिर वेनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है, यानी वेनगंगा से मिलेगी उसके बाद प्राणहिता संगम का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरी जो नदी हम आपको बताना चाहेंगे उसका नाम आता है प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी है, ये प्राणहिता नदी वर्गा वेनगंगा का संगम है, यानी जहाँ आके वर्धा नदी मिलती है और वेनगंगा नदी आके जिस जगह पे मिलती है वहाँ प्राणहिता जो नदी है उसका निर्माण होता है। ठीक, और मैं आपको तीसरी नदी के बारे में बताना चाहूँगा, उसका नाम है पेंच नदी। प्राणहिता नदी के बारे में एक आपको एक बात लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी ये वर्धा और वेनगंगा का संगम है। ठीक है, तीसरी नदी हो गई है। मैं चौथी नदी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, उसका नाम है पेंच नदी। ठीक है, पेंच नदी देखा जाए तो ये वेंगंगा की सहायक नदी है और ये मतलब आपके जुन्नार देव जो जगह है छिंदवाड़ा जिले की, जुन्नार देव से निकलती है छिंदवाड़ा से और नीचे महाराष्ट्र की तरफ हिस्से में जाते हुए ये वेनगंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ इसका जो उद्गम होता है जुन्नार देव छिंदवाड़ा। ठीक है,
जो नदी छिंदवाड़ा से इसका उद्गम होता है, इसके बाद ये जाके नीचे महाराष्ट्र के हिस्से में जाएगी, उसके बाद वेनगंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये जो है मैंने आपको आज बताई नदियों के बारे में बताया, वेनगंगा नदी, वर्धा नदी, प्राणिता नदी और उसके बाद पेंच नदी। ये चारों नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में प्रवाहित होती हैं, यानी ये मध्य प्रदेश से निकलती तो हैं लेकिन दक्षिणी हिस्से में जाते हुए मध्य प्रदेश की सीमा खत्म कर देती है, सॉरी मध्य प्रदेश की सीमा से निकलते हुए दक्षिणी हिस्से में जाती हैं ये। तो मैं आपको इसी के बारे में आज आपको बता रहा था। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है और अभी आप अगर आपने इससे पहले मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर और पूरब की ओर प्रवाहित नदियों के बारे में। आप जाकर इससे पीछे वाले लेक्चर में उस नदियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आज जो मैंने आपको जानकारी दी है मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के बारे में जानकारी दी है, और कल भी हम मध्य प्रदेश के बारे में ऐसी और जानकारी आपको लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है आपके लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करें। धन्यवाद।